नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। आज का जो हमारा विषय है वह हिंदी को लेकर है एवं 2019 की मुख्य परीक्षा की तैयारी के उद्देश्य से 3 मार्क का क्वेश्चन को हमने लिया है। और यदि आप हमारे नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं एवं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो की लिंक से प्राप्त कर सकती हैं। चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पर। कबीरदास वाणी का संग्रह। कबीरदास जी जो कि एक प्रसिद्ध रचनाकार हुए हैं। कबीरदास जी की वाणी का संग्रह बीजक ग्रंथ में मिलता है। इसके 3 भाग हैं। जो बीजक ग्रंथ है उसके 3 भाग हैं, साखी, शबद और रमैनी। इन बीजक ग्रंथ की 3 भाग है जिनमें कबीरदास जी की वाणी का संग्रह बृहद मात्रा में मिलता है। कबीरदास जी की भाषा को पंचमेल खिचड़ी सतुक्कड़ी नाम से भी जाना जाता है। कबीरदास जी की जो भाषा है उसे पंचमेल खिचड़ी में सतुक्कड़ी के नाम से भी जाना जाता है। जायसी। जायसी जी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी था। यह सूफी फकीर शेख मोहम्मदी मुहीउद्दीन के शिष्य थे। शेर शाह के समकालीन थे मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी प्रमुख रचनाएं पद्मावत, आखिरी सलाम, कान्हावत आदि इनकी प्रमुख रचनाओं में से एक है। तुलसीदास जी। राम भक्ति शाखा के भक्तिकालीन कवि तुलसीदास जी। इनकी रचनाएं कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, दोहावली, कवितावली, पदावली, रामलला नहचू आदि यह प्रमुख कविताएं तुलसीदास जी की थीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास को वैष्णव मानते थे। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन किसने किया? इसका राइट आंसर सूरदास जी ने हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन किया था। वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को माना जाता है? इसका राइट आंसर सूरदास जी को। वात्सल्य रस का सम्राट सूरदास जी को माना जाता है। कौन सा ग्रंथ छायावाद का उपनिषद है? तो इसका राइट आंसर कामायनी जो कि छायावाद का उपनिषद है। गुरु नानक देव की प्रमुख रचना कौन कौन सी हैं? तो इसका राइट आंसर रहीदास, सोहिला, आसदीवार यह गुरु नानक देव की प्रमुख रचनाओं में से एक है। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र, यह प्रश्न भी कई एग्जामों में पूछा जा चुका है और इसमें भी प्रमुख रूप से पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? इसका राइट आंसर उदंत मार्तंड जो कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। इसके संपादक जुगल किशोर जी थे। वर्ष 1826 ईस्वी में यह प्रसारित किया गया था। स्थान कलकत्ता से। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड, संपादक इसके जुगल किशोर जी थे। वर्ष 1826 ईस्वी में यह प्रसारित किया गया था। स्थान कलकत्ता से यह प्रसारित हुआ था। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानक भाषा। शिक्षित वर्ग द्वारा शिक्षित वर्ग के लिए भाषा को जो सामान्यीकृत आदर्श होता है उस भाषा को मानक रूप कहते हैं। स्वरूप। शिक्षा में मानक भाषा का प्रयोग किया जाता है। संचार में, सरकारी कामकाजी में भी मानक भाषा का प्रयोग किया जाता है जो कि विशिष्ट भाषा से थोड़े लो स्तर की होती है एवं सामान्य बोली से उच्च स्तर की होती है। शिक्षित वर्ग द्वारा शिक्षित वर्ग के लिए भाषा को जो सामान्यीकृत आदर्श होता है उसे हम मानक भाषा कहते हैं। इसका जो स्वरूप होता है शिक्षा, संचार एवं सरकारी कामकाज में प्रमुख रूप से प्रयोग की जाती है। मानक भाषा को व्यापक रूप से सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है। जो मानक भाषा होती है उसको व्यापक रूप से सामाजिक मान्यता भी प्राप्त होती है। अब हम विचार करते हैं ध्वनि। वर्णों के उच्चारण को ध्वनियाँ कहते हैं। मौखिक रूप से ध्वनि भाषा की लघुत्तम इकाई है। वर्णों के उच्चारण को ध्वनियाँ कहती हैं। मौखिक रूप से ध्वनि भाषा की लघुत्तम इकाई है। ध्वनि के 3 प्रकार होते हैं, संयुक्त, संपृक्त एवं युग्मक। संयुक्त में उदाहरण दिया गया है प्राण। जिस प्रकार यदि हम प्राण का उच्चारण करते हैं तो एक साथ करते हैं प्राण, तो यह संयुक्त हो गया। संपृक्त का करते हैं, संपृक्त में संबल, आधा माँ और बा दिया गया है तो इसमें संबल, माँ एक अलग अक्षर है, बा एक अलग अक्षर है, तो इसे संपृक्त कहेंगे। और युग्मक, युग्मक में जो होता है जैसे दिक्कत उच्चारण दिया गया है तो आधा का एवं पूरा का शब्द में होता है, जैसे दिक्कत एवं बच्चा, बच्चा में भी आधा च एवं पूरा च दिया गया है। इस प्रकार संयुक्त, संपृक्त एवं युग्मक जो कि ध्वनि के 3 प्रकार हैं उसके उदाहरण भी दिए गए। अक्षर। एक ही झटके में बोले जाने वाले वर्ण को अक्षर कहते हैं। अक्षर 2 प्रकार के होते हैं, वृद्धाक्षर, मुक्ताक्षर। एक ही झटके में बोले जाने वाले वर्ण को अक्षर कहते हैं। अक्षर 2 प्रकार के होते हैं। नीचे देखते हैं वृद्धाक्षर। वृद्धाक्षर की अंतिम ध्वनि व्यंजन में होती है। वृद्धाक्षर की पहचान इस प्रकार की जा सकती है कि वृद्धाक्षर की जो अंतिम ध्वनि होती है वह व्यंजन में होती है। जैसे आप, एक,
नाम, श्रीमान आदि वृद्धाक्षर की उदाहरण है। मुक्ताक्षर, मुक्ताक्षर की जो अंतिम ध्वनि होती है वह स्वर में होती है। जो, खा, जा, रे आदि यह मुक्ताक्षर के उदाहरण है। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही इंपोर्टेंट वीडियो देखने के लिए। शब्द, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जैसे कमल, कलम आदि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वाक्य, सार्थक शब्दों की व्यवस्थित क्रम को वाक्य कहते हैं। पहले हमने शब्द की परिभाषा को जाना, उसके बाद वाक्य, सार्थक शब्दों की व्यवस्थित क्रम को वाक्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर राम खाना खाता है, सीता पढ़ रही है, तो यह सार्थक शब्दों की व्यवस्थित क्रम है जिन्हें वाक्य कहा जाता है। बलाघात या स्वराघात, शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तब इस क्रिया को बलाघात या स्वराघात कहा जाता है। जैसे ईंट, विष्णु आदि, जिनसे हमें अक्षर पर विशेष बल देने से उसके अर्थ एवं उच्चारण की स्पष्टता प्राप्त हो जाती है, उन शब्दों को बलाघात कहा जाता है। अनुनाद, अनुनाद अनुनाद को स्वर लहर भी कहते हैं। स्वरों के आरोह अवरोह क्रम को स्वर लहर या अनुनाद कहते हैं। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 है, जिनमें स्वरों की संख्या 13 है। भाषा के अंग, भाषा के प्रमुख रूप से 3 अंग हैं, वर्ण, शब्द एवं वाक्य। जो हमारी भाषा होती है उसके प्रमुख रूप से 3 अंग ही होते हैं, वर्ण, शब्द एवं वाक्य। स्वरों के बारे में विचार करते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय प्राणवायु निर्वहन होकर मुख से निकलती है तो उसे स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में संख्या 13 किंतु मुख्य रूप से 11 स्वर होते हैं, जो कि निम्न है: आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ऊ, बड़ा ऊ, ऋषिका ए, ओ एवं औ। मुख्य रूप से यह है जो वह 11 स्वर होते हैं मुख्य रूप से, एवं 13 स्वरों की संख्या बताई गई है। स्वर के भेद जो 4 होते हैं: लघु या ह्रस्व स्वर, दीर्घ या गुरु स्वर। लघु का अर्थ होता है छोटा एवं दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। लघु या ह्रस्व स्वर, दीर्घ या गुरु स्वर, संयुक्त स्वर एवं प्लस स्वर, 4 प्रकार से स्वर के भेद होते हैं। इसी श्रृंखला में हम देखते हैं आयुग्वाह वर्ण। हिंदी वर्णमाला का वह वर्ण जो ना तो स्वर हो और ना ही व्यंजन हो उसे आयुग्वाह वर्ण कहते हैं। जैसे अम एवं आहा 2 ऐसे वर्ण हैं जो कि ना कि स्वर हैं और ना ही व्यंजन हैं, तो इन दोनों को आयुग्वाह वर्ण भी कहा जाता है। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं कि आप इस प्रकार हमारे साथ बने रहेंगे और आप हमारे नोट्स भी जल्दी से जल्दी लेंगे।